अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिय्यन अम ज़ाग़त अनहुमुल अब्सार इन्न ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये मैंने जो आपके सामने दो आयात तलावत की हैं, ये सूरह साद की आयत नंबर 63 और 64 है। इसमें जैसा कि पहली आयत में भी अल्लाह ताला ने कुफ़ार के बारे में तज़किरा किया था, तो ये उन्हीं का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिय्यन अम ज़ाग़त अनहुमुल अब्सार। जो कुफ़ार हैं, जो जन्नत में जल रहे और दोज़ख में जल रहे होंगे, अज़ाब को भुगत रहे होंगे, दोज़ख के अज़ाब का, आग के अज़ाब का ज़ायक़ा चख रहे होंगे, वो कहेंगे कि क्या हम यूं ही इनका मजाक उड़ाते रहे, या अब हमारी निगाहें हैं कि इनसे फिर गई हैं। यानी वो कहेंगे, जो इनके चौधरी रऊसा और बड़े सरदार किस्म के लोग थे, वो आपस में बातें करेंगे। जहन्नम में वो आपस में एक दूसरे से मुखातब होकर बातें करेंगे कि जिन लोगों को हम हकीर और कम तर दर्जे के लोग समझा करते थे, क्या बात है कि वो आज हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब इनकी दो ही सूरतें मुमकिन है कि एक ये कि शायद वो यहीं कहीं हों और हमारी नज़रों से ओझल हों, और दूसरी ये मुमकिन है कि हम गलती पर हों और जो इन्हें हकीर समझकर इनका मजाक उड़ाया करते थे, वो हकीकतन अच्छे लोग हों और वो इस अजाब से बच गए हों। इन बेवकूफ़ों को वहाँ जाकर भी इतबार नहीं आएगा। वो अब भी शक में ही पड़े हुए होंगे कि वो ये सहाबा के बारे में कह रहे हैं कि जो उनके रऊसा थे, उनके चौधरी थे, उनके सरदार थे, जो उनके करता धरता थे, वो कहेंगे कि हम तो इधर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जो वहाँ मुसलमान थे, जिनको हम कमतर और कम दर्जे के लोग समझा करते थे, उनके झूठे उल्टे सीधे नाम रखे हुए थे, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत हों और वो सही हों, और हम अपनी गलती की बुनियाद पर यहाँ अज़ाब भुगत रहे हैं, और वो सच्चे लोग थे और हो सकता है कि वो इस अज़ाब से बच गए हों। तो वो ये आपस में बातें कर रहे होंगे। उनको यहाँ भी यकीन नहीं होगा कि हमसे ऐसा हो रहा है। इन्ना ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार। ये बात यकीनन सच्ची है कि दोज़ख की बाहम ऐसे ही झगड़ते होंगे। बज़ाहिर तो जो दोज़ख के हालात होंगे, उनको देखते हुए यही बंदा कह सकता है कि वहाँ तो लोगों को अपनी अपनी पड़ी होगी, कौन है जो इस तरह आपस में झगड़ते फिरेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ये भी उनके लिए एक अजाब की सूरत ही अल्लाह ताला ने बनाई है कि वो वहाँ रहकर भी शुकूक व शुबहात का शिकार होंगे, और वो कह रहे होंगे कि वो लोग जिन्हें हम गलत कहते थे, जिनको हम उल्टे सीधे अलकाब से पुकारा करते थे, आज वो हमें नज़र नहीं आ रहे। तो वो कहाँ हैं? अगरचे रोज़े महशर की होलनाकियाँ इतनी शदीद और तल्ख होंगी कि किसी दूसरे की तरफ तवज्जो करने का होश तक नहीं होगा। तहम ये एक यकीनी बात है, और अहले दोज़ख एक दूसरे के सर इल्ज़ाम देंगे और आपस में झगड़ रहे होंगे। ये दो किस्म के लोग होंगे, एक बड़े लोग जिनमें हुक्मरान, सियासी लीडर, चौधरी, रईस और झूठे पेशवान दीन यानी पीर फ़कीर, और ऐसा हर शख्स शामिल होगा जिसकी दुनिया में किसी न किसी रंग में अल्लाह के मुकाबले में अताअत की जाती रही हो। और दूसरा फरीक कमज़ोर या मुरीद किस्म के लोग होंगे जो अपने बड़ों की अताअत हत्ता के इबादत करते रहे होंगे। तो ये लोग अभी गलत फहमी में ही मारे जाएंगे। वो यही समझ रहे होंगे कि शायद मुमकिन है कि हम गलत हों और वो सही हों, और हम अपनी गलतियों की वजह से यहाँ पहुँच गए हैं, और वो सही होने की वजह से इस मामले से बच गए हों, अज़ाब से बच गए हों। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें तो इस सूरत हाल में यहाँ तक पहुँचा दिया है
اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں اعلیٰ مقام میں فائز کر دیا ہو، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں غلطی میں ہی مار کھا رہے ہوں۔ تو یہ ایسے بدقسمت لوگ ہوں گے کہ دنیا میں بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہ مانا تھا، اور آج آخرت میں جہنم میں جا کر بھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا ہوں گے کہ پتہ نہیں کہ ہم سچے تھے یا جھوٹے تھے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، کیوں کہ اللہ نے ان پر حجت پوری کر دی، دنیا میں بتا دیا کہ یہ میں نے اپنے رسول تمہارے اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، اگر تم ان کو صحیح مانو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اگر ان کا انکار کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ لہذا دنیا میں تم نے نبیوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، تو یہ ساری باتیں جو تھی یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یقیناً یہ لوگ گمراہ تھے، اور آج وہ اپنی گمراہی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے اور مقدس قرآن پر، دین پر، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے لوگوں کی صفوں سے ہمیں ہمیشہ دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔